नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के प्रसिद्ध चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों जन सुराज पद यात्रा में है, जिसके तहत वो लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रखंडों में, अलग अलग गांव में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, जनसंवाद करते हैं, बिहार सरकार पर हमलावर बोलते नजर आते हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को आए दिन आड़े हाथों लेते नजर आते हैं और इतना ही नहीं, बिहार सरकार और बिहार सरकार की नीतियों पर भी सवाल दागते नजर आते हैं। ऐसे में एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव पर तुक्का वार किया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि आरजेडी कोई बड़ी पार्टी नहीं है। अगर आरजेडी कोई बड़ी पार्टी होती तो उसका जनाधार होता, लोकसभा में उनके एक तो सांसद जरूर होते, लेकिन आरजेडी से एक भी सांसद लोकसभा में नहीं है, उनका जनाधार नहीं है। वो बस जबरदस्ती बिहार में सरकार में बनने का प्रयास करते हैं और लालू प्रसाद यादव अपने बेटे के लिए मुख्यमंत्री पद का सपना देख रहे होते हैं। तो आखिर क्यों जो है प्रशांत किशोर ने ये हमला बोला है, आखिर क्यों प्रशांत किशोर ने ये कहा है कि आरजेडी कोई बड़ी पार्टी नहीं है, आखिर क्यों प्रशांत किशोर ने ये कहा है कि आरजेडी का कोई जनाधार नहीं है, आइए जानते हैं। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर इन दिनों अपने एक बयान को लेकर चर्चा में हैं। अपने बयान के जरिए उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की है कि राष्ट्रीय जनता दल कोई बड़ी पार्टी नहीं है। इस तरह की पार्टियां देश भर में काफी है। प्रशांत किशोर के इस बयानबाजी का मकसद चाहे जो हो, पर बगैर नाम लिए ये एक तरफ से बीजेपी के लिए बैटिंग करने जैसा है। हालांकि इस तरह के आरोप प्रशांत किशोर पर लगते रहते हैं। बकौल नीतीश कुमार भी यह कहा गया था कि अमित शाह के कहने पर प्रशांत किशोर को जदयू के संगठन में बड़ा पद दिया गया। बताते चले कि चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने आरजेडी को ये बताकर छोटा कहने की कोशिश की है कि लोकसभा में 543 सांसदों में से आरजेडी के 0 सांसद हैं। कई राज्यों में प्रभावी पार्टियों का अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि राजद जैसी पार्टियों की लंबी फहरिस्त है। पीके ने कहा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि आरजेडी 20 से 30 सीटें ज्यादा मिल गई। इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि आरजेडी बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत है। अगर बिहार में आरजेडी इतनी ही ताकतवर होती है तो उनके लोकसभा में सांसदों की संख्या 0 न होती। पीके का यह कहना है कि राजद जो राज्य की पहले नंबर की पार्टी बनी वह कुछ विशेष परिस्थिति के कारण बनी। ये सही है। 3 विशेष परिस्थितियों के कारण तेजस्वी नंबर 1 पार्टी बन गए, जिसमें से सबसे पहली परिस्थिति नीतीश कुमार के खिलाफ जनमानस में आक्रोश, दूसरी परिस्थिति भाजपा की आत्मघाती रणनीति जिसके तहत चिराग अकेले दम लड़े, और तीसरी जो परिस्थिति बनी वो ये है कि 15 साल के शासन में भी एनडीए लालू प्रसाद के एमवाई समीकरण को अपनी तरफ मोड़ नहीं पाई। तब ये कहा भी जा रहा था कि लालू प्रसाद की विरासत संभालने में तेजस्वी सक्षम होंगे या नहीं। यह चुनाव एक तरह से लिटमस टेस्ट होगा। परिणाम जब आए तो राजद के राजनीतिक सफर और लालू प्रसाद की विरासत को आगे ले जाने की योग्यता को साबित भी किया और राज्य की सबसे बड़ी पार्टी भी बन गई। यहाँ तक कि लालू प्रसाद के वोट समीकरण को साध कर अपनी राजनीतिक और रणनीतिक समर्थता का इजहार कर डाला। बता दें कि लोकसभा चुनाव के संदर्भ में प्रशांत किशोर का यह बयान कहीं न कहीं प्रदेश भाजपा के लिए फायदा पहुंचाने वाला माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि 2024 चुनाव के पहले जदयू को बिखराव का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में तो भाजपा और राजद 2 प्रमुख पार्टियां रहेगी। ऐसे में जनसुराज यात्रा के दौरान जब पीके राजद को बड़ी पार्टी नहीं मानती है तो जनता के बीच समग्रता में भाजपा के लिए एक बड़ा संदेश जाएगा और ये खासकर बिहार में भाजपा के लिए काफी लाभकारी साबित होगा। तो देखिए, यूं तो प्रशांत किशोर के ऊपर ये इल्जाम लगते आए हैं, उनसे ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि क्या वो बीजेपी की बी पार्टी तो नहीं। ऐसे में अब जहां प्रशांत किशोर ने ऐसा बयान दे दिया है, प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि राजद बिहार में कोई बड़ी पार्टी नहीं है, राजद का बिहार में कोई जनाधार नहीं है, तो सवाल उठ रहा है कि कहीं ये जो बयान है प्रशांत किशोर ने दिया है वो बीजेपी के समर्थन में तो नहीं। फिलहाल तो इस खबर में बस इतना ही और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।